सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ में गम्मू जी के पीड़ित पति के लिए। कल रात मैं उनकी लाइव में थी, उनसे फिर मेरी बात हुई। आप लोगों को पता है कि मैं उनकी लाइव में जाती हूँ और उनको काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। वीडियोस मेरे देखते हैं। उन्होंने कल रात की लाइव में अपनी ये बात ज़रूर बताई मुझे कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ और आप काफ़ी लंबे लंबे वीडियोस आजकल बना रहे हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं क्या समझा रही हूँ उन्हें। सो गाइस, कल रात की लाइव में पीड़ित जी से मेरी काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप हुए, तो मैंने उनसे सबसे पहले एक क्वेश्चन किया था। उन्होंने अपने लाइव में बोला कि वो समझौता करना चाहते हैं, वो दुखी हो चुके हैं, कमेंट्स में जवाब दे दे के, लोगों के वीडियोस देख देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 1 महीने के अंदर ही उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। उन्होंने बेसिकली ये बताया अपनी वीडियो में, और ये चीज़ जेन्युइन भी है। ये चीज़ जेन्युइन है कि जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ये चीज़ मैं भी बोलूँगी कि कोई अनजान इंसान होगा जिसको यूट्यूब की नॉलेज नहीं होगी, लेकिन वो यूट्यूब पे आएगा और इस तरीके से आएगा और इस तरीके की बातें रखेगा, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बखेड़े खड़े किए हैं, आप सबको पता है। तो पीड़ित जी, मैं आपको आपके लाइव में बहुत सारे जवाब देकर आई हूँ, बहुत सारे मैसेज मैंने किए हैं और आपको बहुत ज़्यादा समझाने का ट्राई किया है। हो सकता है कि आप समझे हो सकता है आप नहीं समझे हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके लाइव के अंदर जितनी भी बातें हुई हैं मैं सबको ये बात बताऊँगी, और आप जो जो क्वेश्चन मेरे से कर रहे थे मैं उसके बारे में भी आपको सारे जवाब दूंगी। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करना, ठीक है। तो इनको मैंने पहला मैसेज किया कि अगर आप समझो, इन्होंने एक लाइन बोली कि मैं समझौता करना चाहता हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। तो इसी बात पे मैंने इनको लाइव में, पहले मैंने इनको कोई मैसेज नहीं किया, हाय हेलो कुछ नहीं किया, डायरेक्ट मैंने मैसेज किया। मैंने इनको सिर्फ एक बात बोली कि अगर आप समझौता करना चाहते हो तो आप अपनी वाइफ को इस तरीके से बदनाम क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने आगे से मुझे रिप्लाई किया कि मैं बदनाम, आपने सही बोला, मैं आपको जवाब देता हूँ। और उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं बात किसने शुरू की। इन्होंने ये बोला कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें कौन लाया। तो मैंने इनको आगे से बताया कि मैंने कहा कि पहले गम्मू दीदी ने रखी ये बातें। गम्मू दीदी ने क्यों रखी, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ, ठीक है। वहाँ मैसेज में मैंने आपको बताया, लेकिन शायद आप समझे हो, शायद आप नहीं समझे हो। मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। देखो, अगर किसी औरत के साथ मारपीट होती है और वो बहुत टाइम तक हो रहा होता है, ठीक है, हर औरत, मैं भी हूँ ना, मैं भी, अगर मेरे पति के साथ भी मेरा कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो पहले तो मैं बहुत टाइम तक कोशिश करूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। बर्दाश्त जो होता है ना, बर्दाश्त, वो बर्दाश्त करती है, हर औरत करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गम्मू दीदी ने किया या फिर आपने नहीं किया, ऐसा नहीं कह रही मैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने भी किया हो कुछ ना कुछ बर्दाश्त, ठीक है। बर्दाश्त हर इंसान करता है। अपने रिश्ते के अंदर जो इंसान ईगो साइड में रख के और अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश करता है वो बर्दाश्त जरूर करता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आपने ये बोली कि 18 साल उसे समझ में नहीं आई चीज़ें, और इस 2 महीने 3 महीने के अंदर उसको क्यों ऐसा क्या हो गया जो वो मेरे से अलग हो गई, और उसे 13 मुकदमे कर दिए। 2-3 महीने के अंदर 13 मुकदमे कर दिए। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए, उन्होंने आपको 18 साल 17 साल जो भी आपका टाइम था वो टाइम आपको पूरा दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भैया अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब मेरे बर्दाश्त से हो गया बाहर, नहीं मैं रह सकती ऐसे इंसान के साथ, तब उन्होंने हार के मरने से अच्छा ये स्टेप लिया कि मैं अकेली रहूँगी। तो मरने से अच्छा है कि वो अकेली अपनी दुनिया बसा रही हैं, अपना खर्चा खुद से कर रही हैं, अपने बच्चों को अलग लेके बैठ गई हैं और एक ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हैं, और आपको भी एक ज़िंदगी जीने के लिए उन्होंने खुला छोड़ दिया है। क्योंकि जब आपके साथ थी वो, तो आपको भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स थी, होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। अगर आप उनके ऊपर हाथ छोड़ते हो, हाथ उठाते हो एक औरत के ऊपर, तो आप पक्का उनसे कुछ ना कुछ चीज़ों में तो गुस्सा होते ही होगे।
लड़ाई होती है तभी तो इंसान मारता है, कोई खुशी में तो मारेगा नहीं, तो लड़ाई में ही मारेगा ना। तो आप लड़ाई में ही उनको मारा होगा आपने। तो जो चीज़ें उन्होंने यूट्यूब पे ला कर रखी, उन्होंने क्यों रखी? क्योंकि वो अपना घर छोड़ के अपने बच्चों को लेके किराए के एक छोटे से कमरे में रहने लगी। तो दुनिया पूछेगी नहीं उनसे कि भैया तुम इतना दूर आ गए, और चेहरे का नक्शा बिगड़ा हुआ है जिसका, वो चेहरा दिखाई नहीं देगा क्या डेली ब्लॉग्स में? तो बताना तो पड़ेगा उन्हें, क्योंकि जब लाखों लोग जुड़े हुए हैं एक औरत के साथ, तो उस औरत का फर्ज बनता है, वो उसकी जिम्मेवारी है कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो चीज़ें रखेगी यूट्यूब पे, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल चीज़ है। अगर हम ऑफिस में भी नौकरी करते हैं और ऑफिस में भी इस तरीके से चेहरे का नक्शा बिगाड़ के ऑफिस जाएंगे ना किसी दिन, वहाँ भी 10 लोग आपसे सवाल करेंगे कि आपको क्या हुआ है, आपके चेहरे पे ऐसी चोट का निशान कहाँ से आया है। तो उसी सवालों के जवाबों के लिए उन्होंने वो वीडियो डाल दिया। और खुशी में तो डाला नहीं होगा, उस समय तो वो भी गुस्सा होंगी, परेशान होंगी, तभी डाला होगा ना। लेकिन आपने क्या किया उसके बाद? आपने अपनी गलती मानने की बजाय आपने यूट्यूब पे आके धमाके पे धमाके, हर धमाके पे धमाके वाली वीडियो लाते रहे। गलत से गलत चीज़ें आपने यूट्यूब पे रखी हैं, उनके चरित्र पे दाग लगाया, उनकी कितनी चीज़ों पे आपने सवाल उठाए ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं उठाया। आपने चिट्ठियां तक निकाल के बताई कि मेरी बीवी की ये चिट्ठी है और इस तरीके से है सब कुछ। किसी को तो नहीं पता था आपके घर के अंदर की बातें क्या थी, नहीं पता था ना। अगर आपको समझौता करना था आज की डेट में, अगर आज समझौते के लिए आप कह रहे हो, तो 3 महीने से जो आपने बैंड बजाई है अपनी बीवी की, वो किस लिए बजाई थी? आप मुझे खुद बताओ ये बातें। तो अगर आपको समझौता करना था तो आपने पहले जब आप सोशल मीडिया पे आए तभी आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए थी कि मैं समझौता करने के लिए आया हूँ और आप लोग मेरा साथ दो। आपको ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? आपने चिट्ठियाँ लाई, करेक्टर खराब कर दिया सामने वाले का, उसके ऊपर कितने ज़्यादा लांछन लगा दिए। और देन उसके बाद आज 3 महीने होने के बाद आपने एक बात और बोली, मैं आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन आज 3 महीने के बाद आप परेशान होकर बोलते हो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहना, मतलब इस तरीके से नहीं रहना चाहता, मुझे समझौता करना है। और आप मुझसे पूछ रहे हो लाइव में कि दिव्या जी आप बताओ कि आपको क्या लगता है, आप क्या मतलब आपकी सोच क्या है कि मुझे तलाक लेना चाहिए कि मुझे समझौता करना चाहिए? तो भैया जी मैं क्यों आपको तलाक लेने के लिए बोलूँगी? मैं क्यों बोलूँगी ये बताओ। मेरे लिए तो मैं तो शुरू से अपने वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ कि भैया, और उनको भी बोलती हूँ, गम्मू दीदी को भी, कि आप दोनों अपने मैटर को अपने तरीके से सॉल्व करो। जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी और उस टाइम पे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और यहाँ सोशल मीडिया पे कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, हर वीडियो में ये लाइन है मेरी। तो आप सोशल मीडिया पे क्या कोर्ट कचहरी खोल के बैठे हो ये बताओ? और आप बोलते हो कि आपने हर एक वीडियो में समझौते की बात बोली, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दी कि आपने कहीं भी एक बात बोली हो। कल के लाइव में ज़रूर बोली आपने ये बात, लाइव के अलावा आपने कहीं ये बात नहीं बोली। और लाइव में भी तब आपने वो बात बोली कि जब अपने बाप तक चीज़ें पहुंच चुकी है, अपने खुद के पिता के ऊपर इतने ज़्यादा आरोप लग गए हैं फेक चीज़ों में। और वहाँ उस लाइव के अंदर आपकी वो बहन भी थी जो आपके बाप के ऊपर, आपके पिताजी के ऊपर इतने सवाल जवाब उठा रही थी, वो मैडम भी थी। लेकिन मैंने वहाँ आपसे ये पूछा कि क्या वो सच बोल रही हैं और क्या वो झूठ बोल रही हैं। मैंने आपसे ये 4 बार मैसेज करा, कॉपी पेस्ट मार रही थी मैं वहाँ पे, जब आप जवाब नहीं दे रहे थे। लास्ट में आपने जवाब दिया कि ऐसा मैंने इनको नहीं बोला है, ये अपने आप से बोल रही हैं, जो भी बोल रही हैं इसमें मुझे कुछ नहीं पता, और ऐसे कोई वीडियो को मैंने कहीं शेयर नहीं किया है, आपने ये बातें बोली। तो मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि आपको इनके बारे में नहीं पता है, ये कहाँ से क्या करके आई। और उन मैडम ने भी बोला कि जिस इंसान से, जिस बंदे से उसने पूरा चेकअप करवाया है, पूरा डिटेल लिया है, उस बंदे से उसने डिटेल लिया, और उस बंदे से डिटेल लिया तो उसका नंबर, रिकॉर्डिंग सब कुछ है उनके पास। ठीक है, तो मैं उनकी बात तो बाद में लास्ट में करूँगी वीडियो के, पहले मैं इनसे बात करती हूँ। तो पहले मैं पीड़ित जी से बात करना चाहती हूँ कि जब आपको पता चला कि आपकी ये मुँह बोली बहन
आपके सगे खून के बाप से, जो खून का रिश्ता है आपका जिस बाप से, उस बाप के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रही है जो कि सच नहीं है। तो आपने फिर इनको स्ट्राइक क्यों नहीं दिया, जबकि इन्होंने आपका टैग यूज़ किया है, आपका टैग यूज़ किया है, आपका नाम यूज़ किया है, तो आपने इनको स्ट्राइक क्यों नहीं दी? आप मुझे सिर्फ ये बताओ। अगर आपके पिताजी ठीक हैं और आपको लगता है कि वो झूठी बात है, तो आपने स्ट्राइक क्यों नहीं दी? आपने वहाँ अपनी मुंह बोली बहन को इतना ज़्यादा खोल के, मतलब इतना ज़्यादा खुला क्यों छोड़ दिया? कैसे छोड़ दिया? आप बोलते हो कि जितने लोग हैं यूट्यूब पे उतनी ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, लेकिन मैंने आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। आपको भी मैं भैया भैया करके बात कर रही हूँ, भैया जी करके बात कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? आज तक मैंने आपको कोई नाम बिगाड़ा नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। ऐसा क्यों? मैंने गम्मू दीदी के लिए कभी गलत नहीं बोला। ऐसा क्यों? मेरे पास क्या मुँह नहीं है, या मुझे गलत बोलना नहीं आता, या मुझे गाली देनी नहीं आती? आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं आता? छोटी बच्ची हूँ मैं, आता मुझे भी सब कुछ है, लेकिन अपनी एक लिमिट जो होती है ना, वो लिमिट में रहना चाहिए इंसान को। तो अगर उस औरत ने गलत बात बोली, आपकी मुंह बोली बहन ने अगर गलत बात बोली, तो जहाँ वो ठीक थी वहाँ आपको साथ आपने दिया ना, उसका साथ कम्युनिटी पे डाल डाल के उसका साथ दिया ना। लेकिन जब उसने गलत आरोप लगाया तब आपने सवाल क्यों नहीं किया उससे? क्यों आप उसके साथ अभी भी खड़े हो? अगर आप सही हो तो आप क्यों खड़े हो उसके साथ, बताओ मुझे। एक गलत औरत के साथ खड़े होके अपने घर का बदनामी कर रहे हो और उसके बाद कहते हो कि मुझे समझौता करना है। उसके बाद इस पीड़ित पति ने मुझसे सवाल किया कि मैं समझौता करना चाहता हूँ, और दिव्या जी आप बताओ कि मैं किस तरीके से, मतलब क्या शर्त ऐसी आपकी मैडम की है, आपकी दीदी की है कि जो मैं हर चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ, और आप बताओ कि कैसे समझौता हो सकता है? ऐसी कौन सी शर्त है उनकी जो मैं मान लूँ और वो समझौता कर ले? तो इन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा, तो मैंने इनको जवाब दिया। मैंने बोला कि मैं आपका मैसेज आगे पहुंचा दूंगी, उनका जो भी डिसीज़न होगा वो आपको बता देंगी। उनको साथ में रहना है तब भी और अलग रहना है तब भी, दोनों बातें वो खुद ही बताएंगी ना, मैं तो नहीं बता सकती। और अगर साथ में रहना है तो क्या शर्त होगी उनकी वो जानेंगी, इसमें मैं नहीं बोल सकती कुछ। तो ये आगे से बोलते हैं यही तो बात गलत है, अगर आप आए हो तो आपको बताना चाहिए ये बात कि क्या शर्त होगी। इस तरीके से इन्होंने एक लाइन बोली। तो मैं इनसे सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि भैया जी वाइफ आपकी वो है, मैं नहीं हूँ। अगर मैं आपकी पत्नी होती तो भैया मैं अपनी शर्त रखती, है ना। जो आपकी बीवी है जिसको आपके साथ रहना है, शर्त तो वही रखेगी ना, और फैसला तो उन्हीं का होगा ना कि आपके साथ रहना भी चाहती है कि नहीं रहना चाहती है। फिर आप बातों को कैसे घुमाते हो मुझे समझ में नहीं आता है। उसके बाद अब आते हैं इनकी बहन के ऊपर, जो यूट्यूब पे इनकी बहन बन गई है, अब उसके ऊपर आते हैं। तो वो मैडम काफ़ी ज़्यादा उछल उछल के बोल रही थी कि मैंने ये रिकॉर्डिंग किसी तीसरे पर्सन से ली है, उसका नंबर भी है मेरे पास, और उस इंसान से इन्होंने बोलकर बात करके और ये सारी चीज़ें निकलवाई हैं। तो मैं आपसे अब पूछती हूँ कि आपको इतनी कौन सी हाय तौबा थी, आपके घर में ऐसा कौन सा कांड हो गया था कि जो आपको ये सारी डिटेल लेकर आनी पड़ी? ज़रूरी हो गया था ऐसा कुछ? जिसका बाप है, मतलब वो इंसान जिसके ऊपर आपने लांछन लगाया, लाल गाड़ी वाला जो इंसान है, वो जिसका पिता है, उस इंसान को नहीं पता है कि उसके पिता का चक्कर उसकी सास के साथ चल रहा है, नहीं पता उसे, ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता चल गया? और अगर है भी तो आपको क्या लेना है इस चीज़ में? दो पति पत्नी के बीच में आप किस मुंह से घुसे चले जा रहे हो, किस मुंह से घुसे चले जा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आपने वहाँ 4 बार ये मैसेज कॉपी पेस्ट किया कि वो चीज़ें आपने किसी तीसरे पर्सन से ली। तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि जब आपसे कोई लड़ाई ही नहीं है, उनकी कोई बात ही नहीं है, तो आप इतना उनके पीछे CID कैसे लगा सकते हो? कैसे CID आपने लगाई? आप प्लीज़ मुझे ये बात का ज़रूर जवाब देना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आपने ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी की है। जहाँ तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे वहाँ तक बातें ठीक थी, नॉर्मल थी वहाँ तक, लेकिन यहाँ आपने किसी के पिता को बदनाम कर दिया, किसी की माँ के ऊपर चढ़ गए, जबकि माँ बाप की तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ इन दो इंसानों की बात हो रही है, एक पत्नी और एक पति है।
जो पत्नी बोलती है कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ और पति बोलता है कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, तो हमें फैसला इन दोनों का कराना है। आप बाकी रिश्तों को कैसे बीच में घुसा के जाते जा रहे हो, और आपका मतलब क्या है, आप उसकी लगती क्या हो? तो गाइस आप लोग बताइएगा कि ये औरत सही कर रही है या चीजों पे घी डाल रही है। आग लगी हुई है तो ये घी डालने का काम कर रही है या ये आग बुझा रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस औरत का। मेरे हिसाब से तो यहाँ पीड़ित भी मतलब गलत ही किया पीड़ित ने कि इनको स्ट्राइक नहीं दिया, जबकि आपका टैग यूज किया हुआ उन्होंने, आपको @ करके आपको टैग किया हुआ उन्होंने, और इस इतनी बड़ी बात उन्होंने आपके बाप के लिए, आपके पिता के लिए बोल दी, और फिर भी आप उसका साथ दे रहे हो और आप ये बोल रहे हो वो मेरी बहन है। ऐसी बहन ना किसी काम की नहीं है। गाइस आप लोग बताइएगा अब आपको इस सारी बातों से क्या लगता है। और पीड़ित जी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो का जवाब जरूर देना कि अगर आपके पिताजी और आपकी मदर इन लॉ के बीच में कुछ भी नहीं है, ये सारी एक गलत फहमी है और गलत चीज़ें रखी जा रही हैं यूट्यूब पे, तो आप ऐसे मुंह क्यों बंद नहीं कर रहे हो? आपको या तो हमारी इज्जत हजम नहीं हो रही है, कुछ ऐसा चल रहा है आपके दिमाग में, या फिर आपको ये सारी चीज़ों में मज़ा आ रहा है। दो ही चीज़ें हो सकती है। तो प्लीज़ इसका रिप्लाई आप अपने वीडियो में ज़रूर देना। इस वजह से ये वीडियो मैंने अभी बनाया और सुबह डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप जवाब ज़रूर देना। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी कि इनकी बहन, जो मुँह बोली बहन है ना, वो बहन शब्द का नाम खराब ना करे। अगर आप इनको भाई मानती हो और आप इनकी बहन बनी हुई हो, तो जो जिस बाप के ऊपर आपने लांछन लगाया ना इतना बड़ा, वो बाप आपका भी फिर बाप ही लगेगा। तो पहले कृपया अपने रिश्तों को संभाल के उसके बाद अपनी बातों को रखा जाए, क्योंकि अगर आप इसको भाई बहन मानते हो पीड़ित को, तो वो बाप जो पीड़ित का पिता होगा वो आपका भी पिता ही लगेगा। तो कृपया ये चीज़ों को देख के सोच समझ के बकवास की जाए, क्योंकि उम्र आपकी बिल्कुल बड़ी है। ऐसा नहीं है कि छोटी बच्ची हो मुझसे निकल गई बात, ऐसा नहीं है। बातें तो आपने बहुत सोच समझ के बोली है और काफ़ी गंदे शब्दों के साथ बोली है। गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूंगी कि ये पीड़ित जी भी समझेंगे और उनकी बहन भी समझेंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। मेरे 2 चैनल और है, अगर आप चाहें तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ और एक चैनल पर लाइव आती हूँ डेली रात को 10 बजे। अगर आप चाहें तो मेरे से बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।